अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्यूचर ट्रेड करना सिखाता हूँ। फ्यूचर ट्रेड कैसे करते हैं और आपने फ्यूचर ट्रेड करते हुए किन चीज़ों को अपने जहन में रखना है ताकि आपका लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट आपका मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले आपने अपने बाइनेंस के अकाउंट में जाना है। बाइनेंस के अकाउंट में जाने के बाद आपने वैलेट्स पे क्लिक कर देना है। वैलेट्स पे क्लिक करने के बाद आपने फ्यूचर पे क्लिक कर देना है। फ्यूचर पे क्लिक करने के बाद आपने ट्रांसफ़र करना है अपना फ़ंड। जो स्पॉट में आपके पास पड़ा है उसे आपने ट्रांसफ़र कर देना है फ्यूचर में, और जो फ्यूचर में पड़ा है उसको आप स्पॉट में भी इसी तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मेरे फ्यूचर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आपके अगर फ्यूचर में ना हो तो आपने स्पॉट से फ्यूचर में इस तरह से ट्रांसफ़र कर देना है। फिर उसके बाद आपने आ जाना है फ्यूचर वाले प्रोग्राम पे। फिर आपने क्लिक करना है जी किसको, ये आप देखें। अब ये इस टोकन की आज मैंने ट्रेड करनी है। इस टोकन की ट्रेड करते हो आपने जो जो चीज़ें देखनी है, एक तो देखना है कि उसकी 24 आवर में ग्रोथ कितनी है, और उस टोकन को ऑलरेडी भी आप मॉनिटर कर रहे हो तब उसमें फ्यूचर ट्रेड की एंट्री लेनी है, क्योंकि ये आपको लॉस और प्रॉफिट आपका इसी पे डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ आपने उसका चार्ट भी देखना है। इसका हम चार्ट देखते हैं। चार्ट अगर 1 आवर का चार्ट आप देखोगे, 1 डे का चार्ट अगर आप देखते हो, इसमें ये 1 डे का खोला हुआ है, तो 1 डे के हिसाब से आप देखें पिछले तीन दिनों में ये किस पॉइंट पे था, 16 से $41 पे गया है। मीन्स इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, 2x से भी ज़्यादा की ग्रोथ की है। अब हम इसमें फ्यूचर ट्रेड अपनी लेंगे। फ्यूचर ट्रेड लेते हुए आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, सबसे पहले तो आपने ये क्लिक कर देना है। आप इसमें ये देखोगे कि क्रॉस पे रखना है कि आइसोलेटेड रखना है। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि जो ट्रेड आप जितने डॉलर्स की लगा रहे हो, आइसोलेटेड, जैसे आजकल कोविड का ज़माना है, आपको पता है कि आइसोलेटेड का मतलब कि किसी को एक ही जगह पे साइड पे कर देना। आप आइसोलेटेड लगाओगे तो आइसोलेटेड में आपके लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप अगर $100 की ट्रेड कर रहे हो तो $100 पे ही आपका लिक्विडेशन प्राइस लगेगी जितना आपने लीवरेज लिया हुआ है। और क्रॉस पे आप उसमें जितने डॉलर्स ऐड करते जाओगे आपकी लिक्विडेशन प्राइस बढ़ती जाएगी, मीन आपका रिस्क कम होता जाएगा। तो मैं क्रॉस ही छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लीवरेज कितनी ले रहे हो। लीवरेज आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेनी होती। मैं 10 ले रहा हूँ, 10 मेरा लकी है लीवरेज पे, तो इसलिए मैं 10 के लीवरेज ले रहा हूँ। फिर आपने ट्रेड देखना है कि आपने लॉन्ग पोजीशन लेनी है या शॉर्ट। लॉन्ग पोजीशन आप तब ले सकते हो जब मार्केट बिल्कुल डाउन हो। एक कॉइन आपने देखा हो $10 का था और देखते ही देखते वो $1 $2 पे आ गया है, तो उसमें आप लॉन्ग ले सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली उसने बढ़ना ही है। और सेल शॉर्ट पोजीशन आप तब लोगे जब आप देख रहे हो कि कॉइन बहुत ऊपर चला गया, अब इसकी बारी है रिटर्न होने की। लोग बड़े वेल्स और वो लोग अब इससे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे होंगे, तो इसने अल्टीमेटली नीचे आना है, तो उस वक्त आप शॉर्ट ट्रेड लोगे जिससे आपको प्रॉफिट हो। ठीक है जी। तो अभी फिर उसके बाद है जी आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रेड ले रहा हूँ, मैं सेल पे क्लिक करूँगा। फिर आपने देखना है आपके पास कितना फ़ंड है। अब मेरे पास $341 अभी अवेलेबल हैं मेरे अकाउंट में, तो 100% फ़ंड का आपने कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। जो आपके पास अवेलेबल फ़ंड है उसका 30 से 40% की आपने ट्रेड लेनी है, ताकि आपके पास बैकअप में ज़्यादा फ़ंड हो, लिक्विडेशन प्राइस आपकी बहुत ज़्यादा हो, ताकि उस तक पहुंच ना सके। फिर सेकेंडली आप लिमिट पे भी बाय कर सकते हो, मार्केट ट्रेड पे भी बाय कर सकते हो, सारी चीज़ें। तो मैं लिमिट पे बाय करूँगा। तो अभी ये देखें प्राइस, करंट प्राइस ये चल रही है, ये हमारे होते होते $42 से नीचे आई है। अब फिर ऊपर की तरफ
जा रही है। तो आप लोग इस चीज़ को देखोगे कि रेट किस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है, और साथ साथ आपने इस BTC के मूवमेंट्स को भी नोट करना है, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट अप एंड डाउन जो जा रही होती है वो BTC की फ्लक्चुएशन से जा रही होती है। ठीक है जी, अभी 1 डे का चार्ट है। हम अगर चार्ट ओपन करें 4 आवरली का, तो 4 आवरली में भी आप देख सकते हो ग्रीन ही है BTC, ये देखें ग्रीन ही है। और अगर हम 1 आवर का चार्ट ओपन करेंगे तो 1 आवर में आप देख सकते हो कि अभी एक्यूमुलेशन हो रही है इसकी। ये किसी भी वक्त, हालांकि आज के दिन में ज़्यादातर वीकेंड्स पे गोरे लोग, अंग्रेज़ लोग तो ट्रेड करते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग वीकेंड एंजॉय कर रहे होते हैं। ये हमारे ही लोग होते हैं कि दिन रात लगे रहते हैं और मींस के काम कर रहे होते हैं। तो हम इसको शॉर्ट पोजीशन BTC को मद्देनज़र रखते हुए कि BTC भी ज़्यादा बड़ा है, BTC के भी चांसेस हैं कि BTC अब यहाँ से खिसकेगा नीचे की तरफ। और दूसरा आप देख सकते हो कि जो बड़े बड़े ट्विटर पे पेजेस हैं, वेल्स के पेजेस हैं, जिनको आप लोग लाजमी फ़ॉलो करो, जिससे आपको ये आइडिया मिलता रहेगा कि मार्केट में वो लॉन्ग की ट्रेड्स लगा रहे हैं या शॉर्ट की। अब ये देखें, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि $20 लाख का इसने जी इथेरियम लॉन्ग पोजीशन लगाई है। एक्सचेंज है FTX इथेरियम परपेचुअल मीन के इसने लॉन्ग की ट्रेड लगाई है। मींस के बड़े बड़े जब वेल्स इन्वेस्टमेंट करते हैं $20 लाख कहाँ पर, और मेरे $300 में से भी मैं $100 की इन्वेस्टमेंट करूंगा और हमारे कहाँ पर, तो हमें उनके ट्रेड्स के हिसाब से चलना होता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगी। ठीक है जी, आई होप आप इससे समझ गए होंगे। अब मैं शार्ट ट्रेड ओपन करता हूँ तो नीचे में करंट जो ट्रेड मेरी चल रही है, मैं उस पे 6 पे कर देता हूँ, मींस 41.6, और मैं इन्वेस्ट अपने 50% कर रहा हूँ। 50% इन्वेस्ट करूँगा। जब शॉर्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो इसमें जो आपके देखने की बात, इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि आपकी एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस क्या बन रही है। फिर $49.4 की लिक्विडेशन प्राइस बन रही है, और मींस के जब $49.4 पे पहुंच जाएगी मार्केट एक्सेस की, तो मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। जो मेरे $341 पड़े हुए हैं वो हो जाएंगे ज़ीरो, तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इस तरह से एक्सेस ने आज भी बहुत ज़्यादा लोगों का लॉस किया है, वो मैंने देखा हुआ है कि किस तरह से एक्सेस की वजह से लोगों का लॉस हुआ है। वो ट्रेड में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वेल्स का अभी मैंने आपको दिखाया था। तो आप इन चीज़ों को देखते हुए, ये माइंड में रखते हुए आप ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ कमाना न कमाना तो अलग सी बात है, लेकिन आपका लॉस नहीं होना चाहिए। ये देखें, आज जी $6 लाख शॉर्ट किए थे और वो लिक्विडेट हो गया, मींस लॉस हो गया उन लोगों को। और इसकी बाकी ट्रेड्स एक्सेस के रिलेटेड देखते हैं कि एक्सेस के रिलेटेड कोई ट्रेड हुई है, इन्होंने लॉन्ग किया है, शॉर्ट किया है, वो चीज़ देखते हैं। ये देखें जी, 41 मिनट पहले इन्होंने लॉन्ग पोजीशन ली है, और कितनी इन्वेस्टमेंट की है जी, $6,53,000 की, मीन्स कुछ $6.5 लाख की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। एक्सेस के एक और दो देखते हैं, जिसमें हमें आइडिया हो जाए कि जो मैं ट्रेड करने वाला हूँ इसमें मुझे प्रॉफिट एंड लॉस किस हिसाब से, मींस प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस हैं या लॉस के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वेल्स किसी भी वक्त मैनिपुलेट कर सकती हैं। अगर उन्होंने लॉन्ग पोजीशन में $50-60 लाख लगा दिया तो अल्टीमेटली मेरा अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि
फ्यूचर ट्रेड में प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लॉस उससे भी कहीं ज़्यादा है। ये देखें, एक बंदे ने 6 घंटे पहले $8 लाख लॉन्ग पोजीशन लगाई है। 40.35 पे उसने लॉन्ग पोजीशन लगाई थी। तो अभी मार्केट काफ़ी अप गई है। 40 कितना था पता नहीं। अभी मार्केट थी जी, जो हम देख रहे थे एक्सेस की 41, मींस के इसने जो 40 पे लगाया था अब $8 लाख, तो कम से कम इसका अभी 50 से 60 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट इसने बुक कर लिया होगा, क्योंकि $1 की फ्लक्चुएशन से भी अच्छी खासी फ्लक्चुएशन होती है। और इसने $8 लाख का जो लिया था लॉन्ग पोजीशन, तो $8 लाख की तो इसने ट्रेड लगाई थी। अब इसने लीवरेज कितना लिया था अब ये उन्हें ही पता होगा। अब इस साहब ने जो लॉन्ग पोजीशन ली थी, ये देखें 39 पॉइंट समथिंग पे इस साहब ने भी ली थी। तो अल्टीमेटली जैसे ही ये लोग लॉन्ग पोजीशन से आउट होंगे, अब जैसे ही ये लोग लॉन्ग पोजीशन से आउट होंगे, जैसे ही ये लोग लॉन्ग पोजीशन से आउट होंगे तो मार्केट एक्सेस की नीचे ही आएगी और डाउन होगी। अब ये भाई तो फंस गया है बुरी तरह से। इसने 38 पे $7 लाख का शॉर्टेड किया था और अभी ये ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन इसने आना नीचे ही है, क्योंकि आपने देखा है कि 3 दिनों में एक्सेस कितना ज़्यादा ऊपर गया है। 2 से 3x का प्रॉफिट इसने दिया है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट हुआ है। अब इसने जो ट्रेड ली है, अभी करंटली मार्केट इसी पॉइंट पे ही है, ना ये प्रॉफिट में है ना ये लॉस में है। प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब ये भाई इसने जो पोजीशन ली है, ये तो कंफर्म लॉस में ही है। लॉन्ग पोजीशन ली है, अगर अभी तक होल्ड की है तो ये लॉस में है। अगर ये 48 पे निकल गया है तो ये फिर लॉस में नहीं है। तो आपको बताने का मकसद ये था कि आप इस तरह के जो बड़े बड़े वेल्स के ग्रुप्स हैं उनको भी मॉनिटर करें, उनको भी देखें, ताकि आपको पता लगे कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। अब इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी 39 पे लॉन्ग लगा के 48 पे सेल कर दिया है, जो नीचे हमने देखे थे, तो मार्केट नीचे की तरफ अब मूव कर रही है। तो अभी हमारे देखते ही देखते 41.70 पे गई थी, अभी 41.6 पे आ गई है। इधर से BTC भी अपने हिसाब से ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं, अकोमोलेशन जोन में चल रहा है और अपने ऑल टाइम के करीब ही करीब है। तो मैं इस पे शॉर्ट पोजीशन अपनी ओपन करूँगा। शॉर्ट पोजीशन का आपको मैंने बता दिया था कि आपने इस पे पहले सेल पे क्लिक कर देना है, फिर आपने जिस रेट पे लेना है आपने उसी रेट को क्लिक कर देना है। मैं 7 कर देता हूँ। फिर आपने जितने की इन्वेस्टमेंट करनी है आपने उसको क्लिक कर देना है, फिर सेल पोजीशन पे क्लिक कर देना है। फिर आप अपनी लिक्विडेशन प्राइस को एक नज़र लाजमी देखोगे, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस के 49.71 इस पे अगर पहुंच गया तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। मैं बैक जाता हूं, आपको इसका ऑल टाइम हाई भी दिखाता हूं कि ऑल टाइम हाई इसका क्या है। अगर आप चार्ट पे देखते हो तो इसका ऑल टाइम हाई आप देख सकते हो कि 24 घंटों के अंदर ये $28 से $48 पे पहुंचा है। मींस अगर किसी ने इसी में ही इन्वेस्टमेंट की थी अपने पोर्टफोलियो की, तो अभी वो 4 लाख अगर उसने इन्वेस्ट किए तो 6.5 लाख 7 लाख उसका बन गया है। तो अभी शॉर्ट पोजीशन में इस पे ओपन करता हूँ अपनी, और आपको लाइव में दिखाता हूँ कि आप भी शॉर्ट पोजीशन जब ओपन करें तो आप इस तरह से कर सकते हैं अपनी शॉर्ट पोजीशन। एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस भी आप रख सकते हैं, कंफर्म सेल। अब ये देखें मेरा ऑर्डर लग गया है, ये ठीक है 41.6 पे मैंने लगाया हुआ है। जैसे ये 41.6 को क्लिक करेगा तो मेरा ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और
फिर उसके बाद जब ये अप डाउन जाएगा तो उसी हिसाब से मुझे प्रॉफिट होगा। तो आप ये ट्रेड हो चुकी है, ओपन हो चुकी है, ये आप देख सकते हो। ये पोजीशन पहले ओपन ऑर्डर में थी, मतलब पेंडिंग थी, अब ये हो चुकी है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हो। आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी होती हैं, एक तो ये कि आप प्रॉफिट में जा रहे हो या लॉस में जा रहे हो, ठीक है। अनरियलाइज्ड पीएनएल को आपने देखना होता है। अगर ये ग्रीन है तो ये प्रॉफिट में है। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने देखना है। आपका 2+ में जा रहा है, मींस कि जो मैंने शॉर्ट पोजीशन लगाई थी वो अब प्रॉफिट में जा रही है। मेरा अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है ये लिखा हुआ है। मार्जिन मैंने कितने यूएसडीटी लगाए थे ये लिखा हुआ है। रिस्क मेरा दिखा रहा है ये। और एंट्री प्राइस मेरी क्या थी, $41 की थी। अभी मार्केट इस रेट पे है। लिक्विडेशन प्राइस ये है। लिक्विडेशन प्राइस को आपने लाजमी अपने माइंड में रखना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है। फिर दूसरा, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, वेल्स या एक्सचेंजेस या इस तरह के कोई लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, तो उस वक्त आपने स्टॉप लॉस वैसे भी लगाओ, लेकिन उस वक्त आपने बहुत लाजमी लगानी है, क्योंकि मार्केट कभी बिल्कुल ऊपर जाती है, फिर कभी से धड़ाम करके नीचे आती है, क्योंकि वो दोनों साइड से लोगों को लिक्विडेट करते हैं, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली हो या लॉन्ग ली हो। तो अभी मैं आपके सामने, आप यहाँ पर, अब मैंने शॉर्ट पोजीशन लगाई थी और मेरी लिक्विडेशन प्राइस आपको पता है $48 है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जब 44 पे पहुँचे, नहीं सॉरी, ये जब $44 पे पहुँचे तो मेरे ट्रेड क्लोज़ हो जाए। और जो मुझे लॉस होना है, मुझे कितना लॉस होना है ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये $44 पे पहुँचा तो मुझे इतना लॉस होगा। और मैं चाहता हूँ कि जब ये नीचे आए, 41 में मैंने लिया हुआ है, जब ये 38 को आए, $38 पे आ जाए, उस वक़्त मुझे प्रॉफिट होगा इतना। तो जब ये $38 पे आ जाए तो मुझे ट्रेड क्लोज करके मेरा प्रॉफिट मुझे दे दिया जाए। और अगर आप चाहते हो कि आप देखते ही रहो, देखते ही देखते आप चाहते हो कि मैं देखता ही रहूं, और जब मुझे लगे कि मेरा प्रॉफिट $7-8 या जितना भी हो गया है वो मेरे लिए काफ़ी हो, तो आप डायरेक्ट इस क्लोज़ ऑल पे क्लिक करो और अपना प्रॉफिट बुक कर दो। होपफुली मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी है। अगर आपको समझ आई है और कुछ इससे आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।